ग्राम प्रधान भुजबल बांसगांव गोरखपुर विनय कुमार सिंह की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंजीनियर सुरेंद्र भट्ट, प्रबंधक व प्राचार्य डॉक्टर उमेश मिश्रा, हरिद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय राजपुर गगहा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विद्यासागर गौड़, ग्राम प्रधान बंजरिया विकास खंड बनकटा देवरिया की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान सिकरहटा सूरज ठाकुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बलुआ विकास खंड बनकटा ग्राम प्रधान ध्रुवनाथ गौड़ व बलुआ विकास खंड बनकटा ग्राम पंचायत अधिकारी जमील हुसैन की तरफ से क्षेत्र की जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष वर्मा व डॉक्टर विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधान संघ अध्यक्ष गगहा व ग्राम प्रधान बांस गगहा विनोद सिंह के तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विधायक ने किया कौड़ीराम में सीसी रोड का शिलान्यास। कौड़ीराम गोरखपुर उपनगर कौड़ीराम में बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने NH-29 से राजन सिंह के घर तक 150 मीटर लंबी सीसी मार्ग का शिलान्यास किया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 7 लाख है। इस दौरान विधायक विमलेश पासवान ने कहा कि क्षेत्र का कोई भी गांव या रास्ता मुख्य सड़क मार्ग से नहीं छूटेगा। यही हमारी वो प्रदेश सरकार की मंशा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समूचे प्रदेश में आज विकास की लहर दौड़ रही है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अनिल दुबे, सांसद प्रतिनिधि अरविंद पांडे आदि लोग मौजूद रहे। लेकिन जो तार जर्जर है, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि योग्य नहीं है और लोकल सब स्टेशन या पावर हाउस जो है बहुत दूर फीडर से आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मोदी जी ने 32,000 करोड़ रुपए जो है 32,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम मोटी राशि जो है देश को देने का काम करने जा रहे हैं। तो निरंतर जो है आप सभी लोगों के जीवन में पीस कमेटी की बैठक में पर्व पर शांति बनाए रखने की अपील। आगामी त्योहार के मद्देनजर थाना गगहा अंतर्गत गजपुर चौकी व सोहगौरा इंचार्ज पर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद क्षेत्र के संभ्रांत लोगों से पर्व सकुशल और शांतिपूर्वक ढंग से मनाने पर चर्चा की गई। लोगों से कोविड गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने की अपील की गई। गजपुर चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार पांडे ने कहा कि कोरोना के कारण घरों में छोटे आकार वाले ताजिए रखने की सशर्त अनुमति दी गई है। ताजिया विसर्जन जुलूस में केवल परिवार के सीमित सदस्य ही शामिल होंगे। मजलिसों का आयोजन घरों के भीतर कोविड नियमों का पालन करते हुए किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर न तो ताजिए रखे जाएं, न ही मजलिसों का आयोजन किया जाए। प्राथमिक विद्यालय बघराई में लगा पानी। बांसगांव विकासखंड के ग्राम सभा बघराई में मेन गेट पर जलजमाव से लोग परेशान हैं। पानी में प्राथमिक विद्यालय बघराई डूब गया है। इसी रास्ते से पूरे गांव का निकलना होता है। पानी की जलजमाव के कारण गांव वालों का निकलना मुश्किल हुआ है। जो सरकारी नाली बनी हुई है रोड के किनारे वो भी पड़ चुकी है। जिम्मेदार मौन दिख रहे हैं, लोग परेशान हैं। पानी भर गया है, ये भी दीवार है, कोई सुनवाई नहीं। घर में पूरा खाने बनाने की दिक्कत, सोने की दिक्कत, रहने की दिक्कत पूरा है। घर में भी पानी है, पूरा वहाँ तक पानी भर गया है। कोई प्रधान सुनवाई नहीं कर रहा है। वो अभी तक पानी पूरा भर गया है। वहाँ तक पानी भरा है। कोई भी रहने की ये जगह नहीं है, कोई बचा नहीं। घर में पूरा पानी है और घर खाने बनाने की जो भी हो बहुत दिक्कत पड़े, सोने की दिक्कत हो रही है। भलुआन गांव का विकास ही मुख्य लक्ष्य। कर्मेश यादव। कौड़ीराम गोरखपुर जगदीशपुर भलुआन ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि कर्मेश यादव ने बताया कि गांव का विकास ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। गांव में किसी भी प्रकार की ग्रामीणों को तकलीफ ना हो, इसके लिए RCC रोड, शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी।
कर्मेश यादव ने कहा कि हमारे गांव की जनता ने जो हमारे ऊपर भरोसा जताया है, हम उस पर खरा उतरने के लिए दिन रात अपने गांव के लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। शांति समिति की बैठक। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शांति समिति की बैठक एसएचओ बांसगांव राणा डीपी सिंह के नेतृत्व में बांसगांव थाने पर हुई। सभी को कोविड-19 के शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। पीस कमेटी की बैठक में पर्व पर शांति बनाए रखने की अपील की गई। बैठक में मौजूद क्षेत्र के संभ्रांत लोगों से पर्व सकुशल और शांतिपूर्वक ढंग से मनाने पर चर्चा की गई। लोगों से कोविड गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने की अपील की गई। कोरोना के कारण घरों में छोटे आकार वाले ताजिए रखने की सशर्त अनुमति दी गई है। ताजिया विसर्जन जुलूस में केवल परिवार के ही सीमित लोग ही शामिल होंगे। मुहर्रम पर नहीं उठेगा ताजिया। कोतवाल बड़हलगंज। कोतवाली बड़हलगंज में हुई बैठक में कोतवाल मनोज राय ने दो टूक कहा कि किसी भी सूरत में न तो ताजिया उठेगा और न ही जुलूस निकलेगा। अनावश्यक गदर मचाने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। बैठक में मौजूद सदर डॉक्टर मोहम्मद शमीम ने कहा कि उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसके पूर्व मीटिंग में कहा गया था कि चौक पर ताजिया रखकर फातिहा पढ़ेंगे, उस पर भी रोक लगा दी गई। कोतवाल ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर जिला प्रशासन का निर्देश है कि चौक पर ताजिया नहीं रखी जाएगी। इस दौरान रईस अब्बास, जमाल हाशमी, मोहम्मद याकूब, गुफरान अंसारी, बदरुज्जमा, सभासद खुर्शीद मुख्तार, मोहम्मद हदीस, वसीम अख्तर, असलम, साबिर, जमालुद्दीन, कलामुद्दीन सहित तमाम लोग मौजूद रहे। महिला को बचाने वाले को किया गया सम्मानित। मुक्ति पथ स्थित शहीद स्मारक के पास एक विवाहिता ने उफनती सरयू नदी में छलांग लगा दिया। हालांकि उसे डूबने से पहले ही मुक्ति पथ पर मौजूद नाविकों ने साहस दिखाते हुए गहरे पानी से उसे निकाल लिया। नाविकों के इस साहसिक कृत्य को सराहते हुए मुक्ति पथ के व्यवस्थापक कोषाध्यक्ष महेश उमर और महासचिव लक्ष्मी नारायण गुप्त ने दोनों नाविकों को मुक्ति पथ कार्यालय में सम्मानित किया। इस अवसर पर नेताध्यक्ष ने नाविकों को सराहना करते हुए कहा कि नाविकों के साहस ने अब तक सैकड़ों लोगों को असमय काल के गाल में समाने से बचाकर कई परिवारों को दुख से बचा लिया है। दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपने कला का किया प्रदर्शन। गोला गोरखपुर। गोला विकासखंड के झरकटा गांव में शुक्रवार को स्वर्गीय सत्यनारायण यादव की स्मृति में विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए लगभग 300 पहलवानों ने प्रतिभाग कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में आजमगढ़, मऊ, संत कबीर नगर, डेरवा, खजनी आदि स्थानों से कुल 300 पहलवानों ने प्रतिभाग किया। इससे पूर्व प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोपालपुर स्टेट के वंशज दीपक चंद के द्वारा अखाड़े का पूजन कर पहलवानों का हाथ मिलाकर किया। पूर्व प्रमुख बड़हलगंज विजय बहादुर यादव, पूर्व चेयरमैन गोला गिरधारी लाल स्वर्णकार व प्रतियोगिता के आयोजक पूर्व प्रधान चक्रधारी यादव सहित आदि ने प्रतियोगियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर गोकुल यादव, सतवीर, दीपक यादव, मुन्ना हाशमी, प्रजापति यादव, ब्रिजानंद यादव सहित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्राचार्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर क्षेत्र के लोगों ने दी बधाई। गोला गोरखपुर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राचार्य परीक्षा के अंतिम चयन का परिणाम गुरुवार को प्रकाशित हुआ, जिसमें गोला विकासखंड के परसिया मिश्र निवासी डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र का चयन हुआ है। इसके पूर्व डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र बद्री विशाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय फर्रुखाबाद के कार्यवाहक प्राचार्य रहे। डॉक्टर मिश्र पीएमटी एकेडमी मदारिया के निदेशक भी हैं। उनके चयन पर क्षेत्र के उदय नारायण मिश्र, सतीश चंद्र मिश्र, अक्षयवर मिश्र, परमानंद दुबे, काशीनाथ तिवारी, ब्रह्मानंद दुबे, धरणीधर दुबे, सत्य प्रकाश यादव, श्रीराम यादव, योगेंद्र नाथ मिश्र, पारस मिश्र, डॉक्टर कृष्ण मोहन मिश्र सहित आदि क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बधाई दी है। नागपंचमी महापर्व पर हुआ क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन। गोला गोरखपुर नागपंचमी के महापर्व के अवसर पर गोला विकासखंड के भर्रो गांव में 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिल्लूपार विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता मनीष पांडे ने सभी प्रतिभागियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मनोज यादव, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, चंचल पांडे, अनुज मिश्रा, आर्यन मिश्रा, गौरव मिश्रा, सदानंद यादव, राम कुमार त्रिपाठी अभिभावक मौजूद रहे। अंकित बने भाजपा मीडिया संपर्क विभाग के क्षेत्रीय सह संयोजक। गोला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से दीक्षित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बजरंग दल में आजाद नगर के नगर संयोजक रहे अंकित मिश्र राष्ट्रवादी को भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र मीडिया संपर्क विभाग का क्षेत्रीय सह संयोजक नियुक्त किया गया। उन्होंने अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह क्षेत्रीय, महामंत्री प्रदीप शुक्ला, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जिला उपाध्यक्ष हरिकेश राम त्रिपाठी सहित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी गण को आभार ज्ञापित किया। मुक्ति पथ पर गैसीफायर सौदा संयंत्र के लिए मंडलायुक्त से मिले। बड़हलगंज सरयू तट पर स्थित मुक्ति पथ पर बाढ़ व बारिश के मौसम में सौदा चबूतरे पूरी तरह डूब जाने से सौदा के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी के मद्देनजर भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक महेश उमर ने व्यापारियों के साथ शुक्रवार को मंडलायुक्त से मुलाकात कर पत्रक सौंपकर गैसीफायर संयंत्र लगाने की मांग की है। इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीकांत सोनी व संघ कार्यकर्ता राजकुमार भारती मौजूद रहे। पत्रक पढ़ने के उपरांत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि वो पहले भी गोरखपुर का डीएम रहते हुए मुक्ति पथ आ चुके हैं। मुक्ति पथ अनूठा स्थल है, मांग जायज है। इस मद्देनजर जल्द ठोस कदम उठाया जाएगा और समय मिलने पर मैं स्वयं मुक्ति पथ का निरीक्षण करूंगा। चुनावी रंजिश में मनबड़ों ने प्रधान के घर की हवाई फायरिंग। बांसगांव चुनावी रंजिश को लेकर बीती रात मनबड़ों ने क्षेत्रग्राम जयंतीपुर के प्रधान के दरवाजे पर चढ़कर न तो केवल उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते जान से मार डालने की धमकियां दी, बल्कि हवाई फायरिंग कर दहशत भी पैदा कर दी। देर रात करीब 11 बजे हुई इस घटना को अंजाम देने के बाद मनबड़ भाग निकले। इस घटना से लोगों के आक्रोशित होने से गांव में तनाव पैदा हो गया है। ग्राम प्रधान राजेश यादव की तहरीर पर मुकामी पुलिस ने ग्राम साईताल निवासी प्रतीक शुक्ला के अलावा शुभम मिश्रा, पिंटू तथा मैंकेश्वर के खिलाफ धारा 147, 504, 506, 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश देने में लगी है। समाचार लिखे जाने तक एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। मुहर्रम की तैयारी शुरू। बांसगांव तहसील मुख्यालय के आसपास मुहर्रम पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज मस्जिद के बगल में चौथ पर नगारा ताशा बजाकर पर्व की तैयारियों का संदेश दिया गया है। बताते चलें कि 20 तारीख को जहां मुहर्रम का पर्व है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाना है। त्योहार को मनाने की कवायद शुरू हो गई। बांसगांव तहसील क्षेत्र में मुहर्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोगों को त्योहारों के लिए थाना अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने चेतावनी भी दिया है। आज मस्जिद और चौक पे मुहर्रम की तैयारी देखी गई है। लंबे समय बाद पटरी पर नाली का निर्माण शुरू। बांसगांव से कुसमौल जाने वाली मार्ग पर लंबे समय के बाद पटरी पर नाली का निर्माण शुरू किया गया है। बताते चले कि रोड बनने के 6 महीने बाद भी अब तक नालियों का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में लोगों ने उप जिलाधिकारी को शिकायत किया, जिसके बाद से नालियों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। बांसगांव से कुसमौल मार्ग पर पटरियां तो बन गई थी, परंतु नालियों का निर्माण न होने से लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। कई बार लोगों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत किया कि पटरियां बन गई हैं, परंतु नालियां न होने के कारण उनके घरों में जाने में दिक्कत होती है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी द्वारा विभाग को पत्र लिखा गया। उसके बाद पटरियों के बगल में नालियों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नागपंचमी का त्योहार। क्षेत्र में सावन माह के नागपंचमी त्योहार पर लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया, लेकिन वैश्विक महामारी का असर दिखाई पड़ा।
शुक्रवार को नागपंचमी त्योहार के दिन सुबह उठकर अपने घरों को साफ सुथरा करने के बाद घरों को गाय के गोबर से गोथा गया। नागपंचमी के त्योहार पर श्रद्धालु भगवान नाग देवता को भगवान शिव शंकर के मंदिरों पर पहुंचकर सामाजिक दूरी बनाकर दूध लावा चढ़ाया। इसका मान्यता है कि नाग देवता की पूजा अर्चना करने से इस त्योहार के दिन नाग व्याधियां दूर होती हैं और भगवान नाग देवता सभी की रक्षा करते हैं। इस पावन पर्व पर सरयू तट पर पहुंचकर गुड्डा गुड्डी को नदी में बहाकर चना अनाज आदि प्रसाद किए वितरण किया गया और इस अवसर पर कजरी गीत गाते हुए लोग कहीं कहीं झूला झूलते हुए दिखे। लोग तो वहीं क्षेत्र में कुश्ती, कबड्डी और चिक्का आदि खेलों का आयोजन हुआ। बागगांव तहसील क्षेत्र में नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। सुबह महिलाओं द्वारा अपने घर को लीप पोत कर चारों ओर नाग देवता की पूजा की गई है। दूसरी तरफ बच्चों के द्वारा झूला झूलने सहित अन्य कार्य किया गया है।